दोस्तों जय माता दी। हम फिर से हाजिर हैं एक रोमांचक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। आज की हमारी कहानी है नाई और उसकी चतुर पत्नी की कहानी। दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अद्भुत ज्ञान सागर पर। दोस्तों आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों बहुत समय पहले की बात है, एक नाई था जो अपनी पत्नी के साथ रहता था और उसके बच्चे भी नहीं थे। दोनों पति पत्नी ही थे। नाई बड़ा ही आलसी था, काम करने में उसका मन नहीं लगता था। उसकी पत्नी बड़े ताने देकर काम पर भेजा करती थी। नाई आलसी होने के कारण जो बड़ी मुश्किल से काम पर जाता था। जो भी गिने चुने ग्राहक उसके पास आते थे, नाई जो उनके बाल काटता तो उनके कान काट देता था और शेविंग करता, दाढ़ी बनाता तो उनके जो गाल को काट देता। इस तरह से नाई के जो ग्राहक आते वो धीरे धीरे आने बंद हो गए और ग्राहकों ने आना उसके पास बंद कर दिया। इधर नाई की पत्नी नाई को खूब खरी खोटी सुनाती थी कि तुम काम नहीं करते हो, अगर काम नहीं करोगे तो हम कहाँ से खाएंगे, कैसे गुजारा चलेगा। अब नाई के पास धीरे धीरे ग्राहकों ने आना बंद कर दिया और नाई के घर में खाना खाने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं रहा और नाई के घर में जो जमा पूंजी थी वह भी खर्च हो गई थी। नाई की पत्नी नाई को खूब खरी खोटी सुनाती थी और कहती कि कुछ कमा के लाओ। नाई कहता क्या कमा के लाऊं जब ग्राहक आते ही नहीं है। और उसकी पत्नी कहने लगी कमा के नहीं ला सकते तो जाकर कहीं से भीख मांग कर लाओ, कब तक भूखे मरेंगे। नाई कहने लगा भाग्यवान तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तब नाई की पत्नी बोली देखो जी, राजा के यहाँ लड़का पैदा हुआ है। लड़के की खुशी में राजा खुशी का जश्न मना रहा है और गरीब लोगों को खैरात बांट रहा है। इसलिए आप राजा के पास जाओ और राजा से कुछ मांग कर लाओ। अब नाई पर वही बात लागू हो रही थी। मरता क्या नहीं करता। अपनी बीवी से नाई डरता था क्योंकि उसकी बीवी बड़ी तेज तर्रार थी। नाई राजा के पास गया और राजा से कहा कि वह उसे कुछ दे दे। तो राजा ने उससे कहा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन नाई के पास इतना दिमाग तो था नहीं कि धन दौलत मांग ले। लेकिन उसकी बीवी ने भी कुछ नाम लेकर कहा नहीं था, उसने भी कहा था कि कुछ मांग कर लाओ। इसलिए नाई ने कहा कि जो भी कुछ देंगे मुझे वह मंजूर है, लेकिन मुझे कुछ दे दो। राजा ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक ज़मीन का टुकड़ा दे देता हूँ। और नाई ने सोचा शायद यही अच्छी चीज़ होगी, इसलिए नाई को जो ज़मीन का टुकड़ा देने के लिए आदेश जारी कर दिया गया। शहर के बाहर ज़मीन का टुकड़ा दे दिया गया। नाई खाली हाथ घर आया। पत्नी ने नाई से पूछा कि राजा से क्या मांग कर लाए हो। तो नाई ने कहा कि मुझे राजा ने एक ज़मीन का टुकड़ा दिया है शहर के बाहर। तब नाई की जो पत्नी थी उसने अपना सिर पीट लिया और बोली तुम खाने के लिए अन्न नहीं ला सकते थे जिससे हमारा गुजारा हो जाता। अब ज़मीन का हम क्या करेंगे, हमारे पास तो हल भी नहीं है जिससे हम खेती कर पाएँ। लेकिन नाई की पत्नी कहने लगी जो भी है अब ठीक है। नाई की पत्नी नाई के साथ उस ज़मीन को देखने गई, लेकिन उसने अपना दिमाग चलाया और नाई से कहने लगी देखो जी, तुम मेरी नकल करते जाना, जैसे मैं करूं वैसे ही तुम करना। नाई बोला ठीक है। नाई की पत्नी उस ज़मीन पर इधर उधर घूमने लगी जैसे कि कुछ ढूंढ रही हो। जो कोई भी राहगीर आता जाता दिखाई देता तो वह चुपचाप बैठ जाती थी। ऐसा अब 7 चोर जो चोरी करने जा रहे थे और जो झाड़ के पीछे छुपे हुए थे वह उन दोनों को कब से देख रहे थे। उनमें से एक चोर नाई की पत्नी के पास गया और बोला बहन क्या बात है, तुम बड़ी परेशान नजर आ रही हो। नाई की बीवी बोली भैया भैया क्या बताऊं, बात ही परेशानी की है। खेत में मेरे दादाजी ने एक सोने की मोहर से भरा हुआ घड़ा गड़ाया था, लेकिन तब मैं बहुत छोटी थी। अब मैं उसे देखने आई हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर कहाँ पर दबाया होगा। और उस चोर से बोली देखो भैया इसके बारे में किसी को बताना नहीं। और फिर नाई की बीवी अपने पति से बोली चलो जी, शाम होने को है, सूरज ढलने वाला है, कल ही मजदूरों को साथ लाएंगे तब खुदाई करवाएंगे, पता नहीं कहाँ पर दबा हुआ है, तभी मिलेगा। नाई की पत्नी अपने पति के साथ अपने घर लौट आई
उधर रात को सातों चोरों ने मिलकर उस जमीन को कई बार ऐसे खोद डाला जैसे कि कई बार हल चलाया गया हो। नाई की बीवी नाई के साथ अपने खेत पर गई। उसे अपनी कामयाबी पर बड़ी खुशी हुई और वह घर आकर एक दुकान पर गई। दुकानदार से गेहूं उधार लेकर आई और उससे बोली, 6 महीने बाद तुम्हें मैं इसका 3 गुना दूंगी। जो दुकानदार था उसने भी इस बात पर गेहूं दे दिया कि 6 महीने बाद 3 गुना गेहूं वापस मिलेगा। नाई की बीवी ने उस खेत में गेहूं बो दिए और उसमें फसल भी उम्मीद से ज़्यादा हुई। काफ़ी गेहूं हुआ। उसने दुकानदार का गेहूं चुका दिया और अपने खाने लायक गेहूं घर में भर लिया और बाकी गेहूं बेचकर उसने सोने चांदी के सिक्के खरीद लिए। और चोरों की उस नाई के घर पर पैनी निगाह थी तो भाई चोर नाई के घर आए और उससे कहने लगे, इसमें हमारा भी हिस्सा है, हमें भी हिस्सा चाहिए। नाई की बीवी बोली, अरे किस चीज़ का हिस्सा चाहिए? तो चोर नाई की बीवी से कहने लगे कि हमने ही तो खेत को फसल बोने लायक बनाया था। तब नाई की बीवी कहने लगी, हमने तुमसे कहा था कि इस ज़मीन में सोना दबा है और मैंने वह सोना निकाल लिया। वह सोना तुम्हें नहीं मिला तो तुम्हारी गलती है, मुझे मिल गया तो मैं लेकर आ गई। चोर कहने लगे, ठीक है, आज की रात संभल के रहना, हम अपना हिस्सा खुद ले लेंगे। नाई की बीवी अब समझ गई जो वह अपना दिमाग चलाने लगी। तभी उनमें से एक चोर नाई के घर में घुस गया जिसे नाई की बीवी ने देख लिया था। चोर इसलिए छिपा था कि रात में उसके साथी आएंगे ही तो मैं दरवाज़ा खोल दूंगा। अब चोरों की धमकी से जो नाई तो बहुत डर गया था और नाई अपनी बीवी से कहने लगा, तुमने उन सोने के सिक्कों को कहाँ छुपाया है? तो नाई की बीवी जो चोर को सुनाने के लिए बोली, देखो जी, जब चोर आएंगे तो मुझे पता चल जाएगा। मैंने अपनी खाट के नीचे गड्ढे खोद के उसमें घड़ा दबा दिया है और उसके ऊपर एक मिठाई का डिब्बा रख दिया है। अब जो चोर यह सुनकर अंदर ही अंदर बड़ा खुश हुआ और जब नाई और नाई की बीवी सो गए तो चोर कमरे में से निकला और उसने उनकी खाट के नीचे से वह घड़ा निकाल लिया। सचमुच में उनकी खाट के नीचे एक घड़ा दबा हुआ था। अब चोर घड़ा लेकर अपने साथियों के पास पहुंचा तो उसे अपनी कामयाबी पर बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा था। वह बड़ी छाती चौड़ी करके कहने लगा, देखो दोस्तों, तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं सोनों की भरा हुआ घड़ा लेकर आ गया हूँ और इसमें नाई की बीवी कह रही थी कि मिठाइयाँ भी रखी हैं, चलो पहले मिठाइयाँ खा लेते हैं। सातों चोर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। रात का अंधेरा था, उन्हें कुछ दिखाई तो दे ही नहीं रहा था। उन्होंने घड़े में हाथ डाला और मिठाई समझकर बकरी की मनेगन को खाने लगे, जिससे चोरों का बड़ा बुरा हाल हुआ। सारे चोरों का गुस्सा फूट पड़ा और वह नाई की बीवी को सबक सिखाने के लिए दूसरे दिन उसके घर पहुँचे कि अब नाई की बीवी को सबक सिखाना पड़ेगा और वह औरत बहुत चतुर बनती है। ये सोचते उसके घर पहुँचे और उससे अपना हिस्सा मांगने लगी। तो नाई की बीवी और नाई ने उसका बड़ा मजाक बनाया और उनकी खूब हंसी बनाई। तब चोर नाई की बीवी से बोले कि तुमने हमें बहुत बेवकूफ़ बना लिया है, अब तुम होशियार रहना। और उनमें से दूसरा चोर नाई के घर में छुप गया जिसे नाई की चालाक बीवी ने देख लिया था। तो बाकी चोर वापस चले गए। अब रात हुई तो नाई अपनी बीवी से कहने लगा कि तुमने उन सोने के सिक्कों का क्या किया है? जाहिर सी बात है तुमने बिस्तर के नीचे तो रखे ही नहीं होंगे। नाई की बीवी बोली, अजी तुम चिंता मत करो, उन सोने की मोहरों को तो मैंने बाहर जो नीम का पेड़ है उस पर लटका दिया है, उसकी शाखा से उधर किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा। अब अंदर छुपे चोर ने बीवी की सारी बातें सुन ली थीं और चुपके से दबे पांव नाई के घर से निकल गया और अपने साथियों से बोला कि मुझे पता चल गया है कि नाई की बीवी ने सोने के सिक्कों को कहाँ रखा है। और सातों चोर मिलकर उस नीम के पेड़ के पास पहुँचे। रात का अंधेरा था, उस पर कुछ लटका हुआ दिखाई दे रहा था। नाई की चतुर बीवी जानती थी कि उस पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता है, इसलिए पहला चोर जो उस नीम के ऊपर चढ़ गया
उसके चढ़ने से जैसे ही छत्ता हिला तो कई मधुमक्खियों ने उसे पीछे की तरफ काट लिया। पीछे हाथ मारने लगा। नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ नीचे हाथ हिलता हुआ दिखाई दे रहा था। तो उसके साथी चोर बोले कि क्यों सिक्कों को अपनी जेब में भर रहे हो, ऐसे थोड़े होता है। तब फिर वह यह देखकर उसका दूसरा साथी भी ऊपर चढ़ गया कि पहला साथी सारे सिक्के ना ले ले। दूसरे साथी के चढ़ने से भी छत्ता जो मधुमक्खी का था हिल गया। उसने दूसरे साथी को भी कभी इधर कभी उधर काटा तो वह खुजलाने लगा। अब तो नीचे खड़े साथियों ने सोचा दोनों ही सारे सिक्कों को अपनी जेबों में भर रहे हैं, हम तो ऐसे ही रह जाएंगे, ऐसा थोड़ी ही होता है। चोर नीचे से चिल्लाने लगे, अरे भाइयों, आज तक मिल बांट कर खाते आए हैं, आगे भी ऐसा ही करेंगे, क्यों जेबों में भर रहे हो। और सारे चोर उस पेड़ पर चढ़ गए और जो चोर सबसे पीछे चढ़ा उसने छत्ते में हाथ मार दिया। मधुमक्खियों ने उन्हें इतना काटा क्यों चोरों की बड़ी बुरी हालत हो गई। वह नीचे उतरने के लायक भी नहीं रहे, ऊपर से नीचे गिरने लगे और गिरते फिरते जैसे तैसे करके अस्पताल पहुँचे। नाई की बीवी बड़ी खुश थी। उन्होंने सोचा कि चलो अब तो चोरों से हमारा पीछा छूट गया। लेकिन 4-5 दिन बाद नाई की बीवी ने देखा उसकी खिड़की खुली हुई थी, वहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही थीं और चोर नाई की बीवी से बदला लेने के लिए फिर से आ गए थे कि नाई की चतुर बीवी ने अपने पति का तेजधार हथियार वाला उस्तरा उठाया और जो कि बहुत तेज चलता था और वह खिड़की की बराबर में खड़ी हो गई। जैसे ही पहला चोर खिड़की के रास्ते के लिए चला, नाई की बीवी ने चोर की नाक काट ली। पहला चोर चिल्लाते हुए बोला, अरे यहाँ तो कोई तेज धार चीज है। दूसरा, तीसरा, ऐसे करके उसने 6 चोरों की नाक काट ली। जब 6 चोरों की नाक कट गई तो 7वां बोला, भाई मैं अभी नहीं जाऊंगा, कम से कम एक की तो नाक बची रहे। और 7वां उन्हें अस्पताल लेकर गया, जहाँ जाकर उनकी मरम्मत पट्टी कराई। आपस में बातें करने लगे, औरत से बल से तो निपटा नहीं जा सकता, इसलिए कुछ युक्ति वे बनाने लगे। अब 7 चोर मिलकर राजा के पास गए और उन्होंने जाकर राजा को सारी बात बताई कि कैसे उस नाई की बीवी ने उनकी नाक काट ली। उधर जो नाई की पत्नी थे उसने 6 चोरों की नाक काटकर उन्हें एक कपड़े में बांधकर अपने पास सुरक्षित रख लिया था। जब राजा ने अपने सिपाहियों को नाई की पत्नी और नाई को दरबार में बुलाया तो नाई की पत्नी ने भी चोरों की सारी बातें, सारी कहानी राजा को बढ़ चढ़कर बताई। इसे सुनकर राजा खूब हंसा और उसने जो 6 की 6 नाक भी राजा को दिखाई, कैसे उसने चोरों की नाक काट ली थी। राजा नाई को अपने ही दरबार में काम पर रख लेता है और जो नाई की पत्नी थी उसकी चतुराई के लिए उसे खूब सारा इनाम भी देता है और उससे कहा, दरबार तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। उधर चोरों को उनकी करनी की सज़ा मिली और राजा ने उन्हें चोरी करने के अपराध में जेल में डाल दिया। नाई की चतुर पत्नी ने अपनी चतुराई से अपनी और अपने पति की और अपनी रक्षा की और राजा से इनाम पाया और उनके दिन हंसी खुशी बीतने लगे। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।